हाय गाइज, मैं हूं आपके साथ टॉपिक सर। तो आज हम लोग कूलाम के नियम पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। जैसे पहला प्रश्न है, 2 माइक्रोकूलाम। माइक्रोकूलाम को एमसी द्वारा सूचित किया जाता है तथा 3 माइक्रोकूलाम के 2 आवेश एवं इन दोनों आवेश के बीच की दूरी 6 मीटर हो तो इनके बीच लगने वाला बल की गणना करें। तो हम लोग दोनों आवेश के बीच जो बल लग रहा है उसको ज्ञात करना है। तो चलिए हम लोग फिगर के माध्यम से इसको अच्छी तरीके से समझ लेते हैं। क्या है, इसमें 2 आवेश है Q1 और Q2, और Q1 का मान कितना दिया गया है 2 माइक्रोकूलाम और Q2 का मान कितना दिया हुआ है 3 माइक्रोकूलाम, और इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो 6 मीटर है। और हमें ज्ञात क्या करना है, इन दोनों आवेश के बीच जो बल लग रहा है, फोर्स लग रहा है, उसी को हम लोग को ज्ञात करना है। तो इसको ज्ञात करने से पहले, इस क्वेश्चन को, प्रश्न को हल करने से पहले हमें कुछ महत्वपूर्ण सूत्र को मालूम होना चाहिए। तो हम लोग इस सूत्र को याद कर लीजिएगा आप लोग। ये बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है अगर आपको कूलाम के नियम पर आधारित इसी प्रकार के क्वेश्चन को हल करना है। तो पहला सूत्र है K बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। जो K है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है, और उनका मान जो होता है 9 × 10 के पावर 9। दूसरा है 1 मिलीमीटर का मान कितना हुआ होता है 10 के पावर -3। और तीसरा क्या है, 1 माइक्रो का मान कितना होता है 10 के पावर -6। चौथा क्या है, 1 नैनो का मान कितना होता है 10 के पावर -9। पांचवा 1 पीको का मान कितना होता है 10 के पावर -12। छठा 1 फेरो या फर्मी का मान कितना होता है 10 के पावर -15। तो हम लोग इस सूत्र को याद कर लेंगे। तो चलिए अब हम लोग इस प्रश्न को हल करते हैं। ठीक है, तो इस प्रश्न को अब लोग हम हल करते हैं। अब हम लोग को जो प्रश्न में दिया हुआ है उसको हम लोग पहले लिख लेते हैं। तो इसको हम लोग समझा देते हैं। क्या है ये दिया है, क्या दिया है, पहला क्वेश्चन है 2 माइक्रोकूलाम। एक आवेश जो है वो कितना माइक्रोकूलाम का है 2 माइक्रोकूलाम। तो 2 माइक्रोकूलाम बराबर 2 × 10 के पावर -6। 10 के पावर -6 हम लोग क्यों गुना करेंगे, क्योंकि 1 माइक्रोकूलाम का मान होता है 10 के पावर -6, और 2 माइक्रोकूलाम का क्या हो जाएगा 2 × 10 के पावर -6। उसी प्रकार से एक और आवेश है दूसरा 3 माइक्रोकूलाम का। तो उसको भी हम लोग उसी तरीके से 3 × 10 के पावर -6 कर देंगे। और दोनों आवेश के बीच की जो दूरी है वो हमें क्या दिया है 6 मीटर। तो आर जो दूरी है वो कितना है 6 मीटर। तो अब हम लोग इस प्रश्न को कूलाम के नियम से हल करेंगे। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कूलाम के नियम से। ठीक है, कूलाम के नियम से। तो कूलाम का नियम आप लोग को पता होना चाहिए। तो कूलाम का नियम क्या बोलता है, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 × Q2/r²। ठीक है, तो अब हम लोग जो भी हमें प्रश्न में दिया है उसको इसमें मान को रख देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, इसमें मान रखते हैं। F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है, हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है 9 × 10 के पावर 9। तो हम लोग इसमें मान रख देंगे 9 × 10 के पावर 9। और हम लोग अब देख लेंगे Q1 और Q2, इन दोनों आवेश का हमें मान दिया हुआ है। तो Q1 का मान कितना दिया हुआ है 2 × 10 के पावर -6। पहला आवेश Q1 का मान दिया हुआ है 2 × 10 के पावर -6, और दूसरा आवेश Q2 का मान कितना दिया हुआ है 3 × 10 के पावर -6। 3 × 10 के पावर -6, और बटा में क्या हो जाएगा हमारा r²। तो हम दोनों आवेश के बीच की दूरी कितना है 6 मीटर। तो 6 का हो जाएगा स्क्वायर। अब हम लोग आगे हल करते हैं इक्वेशन को। तो F बराबर 9 × 10 के पावर 9। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। तो इस 3 × 2 कितना होता है 6, और गुना के स्थिति में पावर क्या होता है जुड़ता है। ये सब तो इक्वेशन आपको पता होना चाहिए। तो 10 के पावर यहाँ क्या हो जाएगा -6 और -6 कितना हो जाएगा -12। अब
6 का स्क्वायर कितना होता है 36। अब हम लोग इसको काट कर आंसर करेंगे, ठीक है। तब 9 से 36 कै बार में कटता है 4 बार में, 9 चौके 36। अब 2 से 3 बार में 6 कटेगा और 2 से 2 बार में 4 कटेगा, ठीक है। अब क्या बच रहा है हमारा 3, ऊपर क्या बच रहा है 3 और नीचे क्या बच रहा है 2 गुना, अब यहाँ क्या बच रहा है 10 के गुना 10 के पावर 9 गुना 10 के पावर -12। अब इसको हम लोग क्या कर देंगे 2 से जब 3 में भाग देंगे तो कितना हमारा आएगा 1.5 गुना, अब गुना के स्थिति में पावर क्या होता है जुड़ता है, तो यहाँ पर हम लोग रफ में देख सकते हैं 10 के पावर 9 गुना 10 के पावर -12 यही है। तो गुना की स्थिति में क्या होता है पावर जुड़ता है, तो पावर को हम लोग जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा 10 के पावर 12 में से 9 गया 3 -3, तो 10 के पावर -3। तो यहाँ पर हम लोग मात्रा क्या लिखेंगे n, क्योंकि बल का ऐसा मात्रा क्या होता है न्यूटन। और इसी प्रकार से हम आपको कुछ प्रश्न दे रहे हैं, आप लोग हल कर लीजिएगा। ये एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। इसमें एक क्वेश्चन हम लोग समझा देते हैं। 1 माइक्रोकूलाम के 2 आवेश हैं, मतलब दोनों आवेश क्या है 1 माइक्रोकूलाम है, तो यही हमें समझाना था। और इस प्रश्न को आप लोग नोट कर लीजिए और बना लीजिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो चलिए, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा।